इंसुलिन होती है मगर वो अपना काम नहीं कर पा रही होती। हमने इसको रिवर्स इससे करना है कि हम इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करें। आज के टॉपिक में हम आपको ये चीजें बताएंगे। इसका असल फंक्शन क्या है इंसुलिन का, कि ये आपके ग्लूकोज को तोड़ के आपके सेल्स या खुलियों में ट्रांसफर करता है ताकि वहां पे एनर्जी मिल सके। खुराक का ख्याल ना रखने वालों को डायबिटीज का चांस ज्यादा है, या प्री डायबिटीज का या इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने का चांस ज्यादा है। आपने रिड्यूस करना है कार्बोहाइड्रेट को और नशास्ता। सवाल ये है कि नशास्ता और कार्बोहाइड्रेट आप कहते किसको हैं? नेट पे गूगल पे सर्च करें, आप देखेंगे जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है उसको आपने नहीं खाना, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है उसको आपने यूज करना है। पेट जो बड़ा हुआ होता है, बेली फैट जो होता है, ये इसके अंदर एबिलिटी है बेली फैट के अंदर कि ये हार्मोन्स डेवलप ऐसे करता है जिसकी वजह से आपका और वेट गेन होना शुरू हो जाता है। सो अपनी नींद को 6 से 8 घंटे तक बिल्कुल से बरकरार रखें ताकि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो। अपने आप को स्ट्रेस में अकेला ना होने दें, लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार रखें। प्री डायबिटिक से डायबिटीज में कन्वर्जन होने से भी बच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जवाद अफजल कियानी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है और इसको कैसे कम किया जाता है? जब जिगर में चर्बी बढ़नी शुरू हो जाती है जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं, जब हमारी बॉडी में वजन बढ़ना शुरू हो जाता है या वेट गेन होना शुरू हो जाता है, उसकी कोई भी वजह हो सकती है। तीसरी बात, खवातीन में एक बीमारी होती है जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं, जिसको हम PCO कहते हैं, उसकी वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़नी शुरू हो जाती है। अब एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस हो क्यों रही है, असल टॉपिक तो ये है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे जिस्म में लबलिवर से बनता है। उसके अंदर सेल्स होते हैं, उसको बीटा सेल्स कहते हैं, जो कि लबलिवर के अंदर हार्मोन इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। लबलिवर के ये सेल्स ये हार्मोन तब बनाते हैं जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज जाता है या हम मीठी चीज खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाता है। इसका असल फंक्शन क्या है इंसुलिन का, कि ये आपके ग्लूकोज को तोड़ के आपके सेल्स या खुलियों में ट्रांसफर करता है ताकि वहां पे एनर्जी मिल सके। दूसरा, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, यानी रेगुलेटरी मैकेनिज्म करता है। तीसरा, प्रोटीन और फैट की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी इसका अहम रोल है। चौथा, माइटोटिक एक्टिविटी में जब सेल डिवीजन हो रही है तो सेल की ग्रोथ के लिए चीज जरूरी है, उसमें भी इसकी एक्टिविटी मौजूद होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि वो जो इंसुलिन है ये हमारी बॉडी में सही तरह काम नहीं कर पा रही। अब इस हार्मोन का सही तरह काम ना कर पाना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर ग्लूकोज को तोड़ना है या ग्लूकोज को ब्लड से सेल में शिफ्ट करना है, इंसुलिन ये काम नहीं कर पा रही। इंसुलिन तो है मगर वो ये काम नहीं कर पा रही। उसकी वजह हो सकती है कि रिसेप्टर्स आपकी ओबेसिटी की वजह से ऑक्यूपाइड है, वहां पे वो सेल्स अपना काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इसीलिए जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाती है बॉडी में, हमारे इरेगुलर डाइट की वजह से, हमारे बहुत सारे और इश्यूज की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, वो बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाती है। इंसुलिन होती है मगर वो अपना काम नहीं कर पा रही होती। हमने इसको रिवर्स इससे करना है कि हम इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करें। आज के टॉपिक में हम आपको ये चीजें बताएंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक जो पेशेंट्स बनते हैं उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का रोल है, और प्री डायबिटीज से डायबिटिक होने तक इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन ब्रिज का काम करती है। अगर आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर दिया तो फिर आप प्री डायबिटिक से डायबिटिक कन्वर्जन होने में बच जाते हैं। इसी तरह इसी को हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते क्या करती है कि आपकी ओबेसिटी को बढ़ाती है, बाकी चीजों को बढ़ाती है, तो आपके रिसेप्टर्स कम होने शुरू हो जाते हैं इंसुलिन के, और अल्टीमेटली आपको डायबिटीज हो जाती है। वो लोग, वो खानदान या वो हेरिडिटरी बच्चे जो कि उन खानदानों में पैदा हो, यानी उन माँ बाप से पैदा हो जिनको टाइप 2 डायबिटीज हो, उनमें चांसेस ज्यादा हैं। ओवरवेट वालों में चांसेस ज्यादा है, उनकी औलाद में, खुद उनमें, मोटापे की वजह से। खुराक का ख्याल ना रखने वालों को डायबिटीज का चांस ज्यादा है, या प्री डायबिटीज का या इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने का चांस ज्यादा है। ऑफिस वर्क करने वाले, वो लोग जो कम वॉक करते हो, वो लोग जिनका चलना फिरना ना हो, ऐसा ऑफिस वर्क हो कि वो उठ के काम भी ना करते हो, बस बैठे बैठे कंप्यूटर पे ही काम कर रहे हैं, ये वो चीजें हैं जिनके गैजेट्स का यूज ज्यादा हो और वो अपने लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी से महरूम हो, उन लोगों को ज्यादा चांसेस है। अब इसको कम कैसे करना है, ये बहुत अहम सवाल है। आज की वीडियो इसी पे है कि हमने इसको कम कैसे करना है, यानी हमने खुद इसमें ऐसा क्या अमल करना है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में कम हो जाए। उसमें नंबर 1 है जो कि की फैक्टर है, उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज, रोजाना की एक्सरसाइज आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करती है इनटू इंसुलिन सेंसिटिविटी, यानी इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है उसको कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप डेली एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज मुख्तलिफ तरीकों की हो सकती है, उसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, उसमें आप जॉगिंग कर सकते हैं, उसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। आपकी बॉडी का वेट कितना है, आपकी बॉडी कितनी एक बियर कर सकती है स्ट्रेसनेस एक्सरसाइज को, ये बहुत मैटर करता है। इसकी आसान सी मिसाल है कि अगर आप 1 घंटा डेली साइकिल चलाते हैं तो आप अगले 48 घंटे तक इंसुलिन रेजिस्टेंस लो हो जाती है, यानी इंसुलिन अपना काम बेहतर तरीके से करना शुरू हो जाती है। और इससे भी आसान को लिया ये है कि आपने हफ्ते में 3 दिन आधा घंटा अपनी एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेसलेस एक्सरसाइज करनी है,
यानी एक्सर्जनल एक्सरसाइज करनी है जिसमें एक्सर्जन हो। वेट लिफ्टिंग भी हो सकती है, रनिंग भी हो सकती है, जॉगिंग भी हो सकती है। वॉक बेसिकली एक्सर्जनल एक्सरसाइज नहीं होती, इसलिए वॉक तो हम नॉर्मल रूटीन में भी कर रहे होते हैं। तो जॉगिंग, रनिंग और साइकिलिंग ये वो एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप आधा घंटा हफ्ते में 3 रोज करें तो ये आपको फायदा दे सकती है। दूसरे नंबर पे आपने रिड्यूस करना है कार्बोहाइड्रेट को और नशास्ता। सवाल ये है कि नशास्ता और कार्बोहाइड्रेट आप कहते किसको हैं? तो चावल, आटा जिसको आप कनक की रोटी कहते हैं, ये आटा भी आपको कार्बोहाइड्रेट है। ये आपकी शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका ज्यादा है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो वो आपने कैसे पकड़ना है? आप सिंपली अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे ग्लाइसेमिक इंडेक्स खोलें, नेट पे गूगल पे सर्च करें, आप देखेंगे जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है उसको आपने नहीं खाना, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है उसको आपने यूज करना है। जो चीजें आपको फौरी तवानाई प्रोवाइड करें उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, जो आपको देर तक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। मिसाल व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड या पोटैटो, ये वो चीजें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। इसके मुकाबले में ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड और हरे पत्तों वाली सब्जियां, इनका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा है। जिस चीज में फाइबर ज्यादा है वो हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा, फ्री रेडिकल्स को कम करेगा, हमारे अंदर एबिलिटी बनाएगा ग्लूकोज को कंट्रोल करने की। तीसरे नंबर पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिनेमन, जिसको आप दारचीनी कहते हैं। दारचीनी मसाला हमारे यहाँ बड़े अरसे से यूज हो रहा है। पुराने बुजुर्ग, हमारे बड़े लोग हमें बताते होते हैं कि आप दारचीनी जरूर इस्तेमाल करें डेली। ये आपके पट्ठों के लिए, आपके जिस्म को तवानाई देने के लिए, आपकी एनर्जी को रेगुलराइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर हम क्योंकि नहीं इतना गौर करते इन चीजों पे, मगर अब दारचीनी है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये स्टडी बताती है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज के कुछ पेशेंट्स को रखा गया, जब उनको ये दी गई रेगुलर तो कुछ अरसे बाद पता लगा कि इसकी एक्टिविटी बिल्कुल मेटफॉर्मिन वो ड्रग है जो हम ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, यानी शुगर को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। इसका इफेक्ट दारचीनी का बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मेटफॉर्मिन का इफेक्ट है इन पॉलीसिस्टिक ओवरीज। 1 से 6 ग्राम रेगुलर इस्तेमाल करने से आप लो लेवल और मिड टर्म लेवल ऑफ शुगर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आपने शुगर को अच्छा कंट्रोल करने के लिए 1 से 6 ग्राम तक सिनेमन आप डेली ले सकते हैं। चौथे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है वो है आपका वेट लॉस। आपने कुछ ना कुछ वेट कम करना है। स्टडी शो करती हैं कि जो लोग अपना वेट तेजी से कम करते हैं उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत तेजी से इंप्रूव होती है। पेट जो बड़ा हुआ होता है, बेली फैट जो होता है, ये इसके अंदर एबिलिटी है बेली फैट के अंदर कि ये हार्मोन्स डेवलप ऐसे करता है जिसकी वजह से आपका और वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो आपने जब वेट रिड्यूस करना शुरू करना है तो ही आपको फायदा होगा और आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकती है। जॉन हॉपकिंस की स्टडी के मुताबिक 6 माह तक जो लोग अपना वजन जितना तेजी से कम करते हैं उससे 3 गुना ज्यादा उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव होती है। यानी 5 से 7% जिन लोगों ने अपना वजन 6 माह में कम किया उनका रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज वो 54% लो था। तो वजन का कम करना एक ऐसा क्राइटेरिया जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और अल्टीमेटली आपको शुगर को, यानी आपको प्री डायबिटीज से डायबिटीज होने में बचाने में बहुत बड़ा मुआविन साबित हो सकता है। 5वें नंबर पे है प्रॉपर स्लीप। जब तक आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं होगी, इंसुलिन की एक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी। सो अपनी नींद को 6 से 8 घंटे तक बिल्कुल बरकरार रखें ताकि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो, ताकि आपको प्री डायबिटीज से डायबिटीज में कन्वर्जन आपकी रुक जाए या हॉल्ट हो जाए और वहां से आप वापस आ जाए एक नॉर्मल लाइफ की तरफ। 6ठे नंबर पे है स्ट्रेस। स्ट्रेस को अवॉइड करना मैंने आपको पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में बताया था, आई बटन में उसका लिंक मौजूद है, आप जरूर देखें। इसमें जिसमें मैंने स्ट्रेस की बात की उसमें ये मैंने बताया है कि स्ट्रेस जो है वो शुगर को डिस्टर्ब करती है, क्योंकि स्ट्रेस में हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। हमारी बॉडी में कोर्टिजोल आना शुरू हो जाता है। कोर्टिजोल जब भी आता है वो हमारे ग्लूकोज को भी बढ़ाता है, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि आपने फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप करनी होती है और आपने उस इमरजेंसी सिचुएशन को डेवलप करने के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है। कोर्टिजोल इंसुलिन की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देता है और ग्लूकोज ज्यादा बढ़ना शुरू होता है। ग्लूकागॉन रिलीज होता है, हार्मोन जो कि शुगर को बढ़ाता है, यानी ग्लूकोज को बढ़ाता है। और जब ये मुसलसल ये एक्टिविटी कुछ अरसे तक रहती है या लंबे अरसे तक रहती है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को डेवलप भी करती है और बाद में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से प्री डायबिटीज एंड देन कन्वर्जन इनटू डायबिटीज भी करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्ट्रेस को मिटिगेशन करें, स्ट्रेस को रिलीज करें, अपने दिमाग को इधर उधर लगाएं और एक्टिविटीज रखें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करें, क्रिएशनल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें, अपने आप को स्ट्रेस में अकेला ना होने दें, लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार रखें। 7वें नंबर पे है ग्रीन टी। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखती है अपने अंदर। इसके अंदर एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम होता है एपीगैलोकैटेचिन गैलेट। एपीगैलोकैटेचिन गैलेट एक
एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि पोटेंट तरीन एंटीऑक्सीडेंट है। रोजाना 2 से 3 कप ग्रीन टी आप पिए, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगी, शुगर भी अच्छा कंट्रोल होगा। ग्रीन टी सप्लीमेंट के सूरत में भी मिल सकती है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 8वें नंबर पे एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। इसकी वजह क्या है कि ये आंतड़ियों तक फूड को पहुंचने में डिले करता है, यानी मैदे से लेकर आंतड़ियों में जब फूड ट्रांसफर हो रहा होता है इसको डिले करता है। आपको ग्लूकोज नहीं चाहिए होता इमीडिएट सोर्स के तौर पे, आप लॉन्ग टर्म यानी आपके पेट में ज्यादा देर खुराक रहती है जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है और अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है और प्री डायबिटिक से डायबिटीज में कन्वर्जन होने से भी बच जाते हैं। 9वें और आखिरी नंबर पे है यूज सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट से मुराद है विटामिन सी, एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जो कि आपकी बॉडी में तमाम फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और अल्टीमेटली आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। फिर उसके अलावा आपके पास मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आप सप्लीमेंट के तौर पे ले सकते हैं, वो आपकी डाइट को इंप्रूव करता है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ है उसको इंप्रूव करता है। उसके बाद प्रोबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स लेना भी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। मुर्गी, मछली, अंडे, सब्जियां, ये वो चीजें हैं जो आपने रोजाना अपनी खुराक में रखनी है ताकि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से बच सकें और अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने की वजह से आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी और आपकी ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है वो साइकिल बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल होगा और आप प्री डायबिटीज से डायबिटीज में कन्वर्जन होने की बजाय आप रिवर्ट कर जाएंगे, आप नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। कोशिश करें इन तमाम 9 चीजों को अपनी लाइफ में जरूर इंटर करें। इन अमल को करके ही आप अपने आप को इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं और अल्टीमेटली इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं जिसकी मैंने तफसील आपको इस वीडियो में बताई। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें और भी कमेंट्स करें ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बना सकूं जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो। बहुत शुक्रिया।